हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर्स तक हो गया था, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स तक हो गया था। नेक्स्ट है कैटलॉग शोरूम्स। कैटलॉग शोरूम्स रिटेलर्स में क्या होता है, हार्ड गुड्स जो भी होती है आपकी कैटलॉग्स में बनाई होती है, मतलब एक बुकलेट होती है, उसमें जो जो आपके पास प्रोडक्ट्स डिज़ाइंस अवेलेबल है आप वो दिखाते हो, डायरेक्टली नहीं दिखाते सामान, आप कैटलॉग दिखाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हाउसवेयर हो गया, ज्वेलरी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, ठीक है, कैटलॉग शोरूम में दिखाते हो। हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रिंटेड और ऑनलाइन कैटलॉग से पसंद करते हैं और फॉर्म भर देते हैं कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट चाहिए और इस डेट तक या इस टाइम तक चाहिए, ठीक है। ऑर्डर सेल्स काउंटर पे भेजा जाता है और जैसे ही ऑर्डर आता है, रिट्रीव होता है, उन्हें हमें कॉल करके बुला लिया जाता है। तो कैटलॉग एक इंटरफेस बन जाती है प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच में। नेक्स्ट इज़ डिस्काउंट स्टोर्स। डिस्काउंट स्टोर्स में प्रोडक्ट सेल होते हैं डिस्काउंटेड प्राइसेस पे, जो एक्चुअल प्राइस नहीं होता प्रोडक्ट का, उससे कम पे। शॉपिंग मॉल्स। शॉपिंग मॉल्स हमारा मॉडर्न टर्म है शॉपिंग सेंटर के लिए। एक या एक से ज़्यादा बिल्डिंग्स होती है, कॉम्प्लेक्स शॉप्स होती हैं उसमें, मर्केंडाइज़र अलग अलग होते हैं, ठीक है। इंटरकनेक्टेड वॉकवेज होती हैं, मतलब सारा कुछ लिंक होता है आपस में और कस्टमर्स को यूनिट टू यूनिट वॉक करने में हेल्प करती है। मॉल्स तो सबने ही देखे हैं क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट इज जनरल स्टोर। जनरल स्टोर एक रिटेल स्टोर होता है स्मॉल टाउन वगैरह में, रूरल कम्युनिटीज़ में, जिसके पास काफ़ी सारा सामान होता है, ठीक है, काफ़ी सारी वैरायटी होती है और ग्रॉसरीज भी रखता है वो, ठीक है। दे यूज़ टू सेल स्टेपल फूड आइटम्स, मिल्क और ब्रेड जैसे। हाउस होल्ड गुड्स भी बेचते हैं, कुछ हार्डवेयर और इलेक्ट्रिकल सप्लाईज भी देते हैं। नेक्स्ट है वेयर हाउस स्टोर। वेयर हाउस स्टोर क्या होता है, फूड और ग्रॉसरी रिटेलर होता है जो अपने स्टोर्स हैं वो ऑफरिंग डीपर डिस्काउंटेड प्राइसेस देन अ ट्रेडिशनल सुपरमार्केट। इसमें क्या है, ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, डायरेक्टली वेयर हाउसेस से कह लो, एक तरह से मंडी से डायरेक्टली ख़रीद रहे हैं, ठीक है। वेयर हाउस क्लब्स चार्ज मेंबरशिप फ़ीस भी लेते हैं। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाओ, ठीक है, तो वो आपको सस्ते प्राइसेस में फूड्स और ग्रॉसरीज अवेलेबल करवा के देते हैं। नेक्स्ट है वैरायटी स्टोर, ठीक है। कुछ ऐसे रिटेल स्टोर्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैरायटीज़ होती है इनएक्सपेंसिव गुड्स की, जो महंगी चीज़ें नहीं होती उनकी, इन स्पेशल टाइप ऑफ वैरायटी होती है हाउस होल्ड गुड्स की, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे रिटेलर हैं वो बेस्ड ऑन ओनरशिप, ओनरशिप मतलब मालिक पने के बेस पे डिवाइड किए हुए हैं। पहला आपका है इंडिपेंडेंट रिटेलर। इंडिपेंडेंट रिटेलर एक स्मॉल बिजनेस है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल वर्सेस अ कॉरपोरेशन। सिंगल पर्सन एक ओन करता है और इंडिविजुअल उसको चलाता है, ऑपरेट करता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट रिटेलर के डायरेक्ट लिंक होते हैं कस्टमर से। फॉर एग्ज़ाम्पल लोकल बानिया या किराना स्टोर हो गए, सिंपल पान वाला हो गए, ठीक है। तो रिटेल स्ट्रेटजी उनकी खुद की होती है, स्टोर लोकेशन कहाँ पे होगा, प्रोडक्ट क्या क्या रखना है, दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट रिटेलर। फिर होता है कॉर्पोरेट रिटेल चेन। कॉर्पोरेट का होता है बिजनेस। इसमें क्या होता है, हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टोर्स होते हैं जो सेम काइंड ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, बट उनकी लोकेशंस डिफरेंट होती है। उनका मालिक और मैनेज करने वाला पर्सन एक ही होता है। जैसे मैं हूँ मालिक हूँ, मैं अगर चार जगह पे अलग अलग चार दुकानें खोल दूँ सेम ही नाम से, तो वो क्या कहलाएगी, कॉर्पोरेट रिटेल चेन, ठीक है। चेन स्टोर्स बना लेते हैं मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स, ठीक है, अपने, ताकि पोजीशन इंप्रूव कर सके, ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज़ कर सके अपनी मार्केट प्लेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस, बाटा, एरो, लुइस, फिलिप, वो फूड वर्ल्ड, ये सारे क्या है, चेन स्टोर्स है। लाइक बाटा, ठीक है, बाटा के क्या है, स्टोर्स है अलग अलग, सिटी में भी कैंट में भी, तो वो क्या है, कॉर्पोरेट रिटेल चेन, मालिक भी उनका एक ही है और मैनेज भी एक ही जना कर रहा है। नेक्स्ट इज़ फ्रेंचाइजिंग। ये जो आप डोमिनोज मैकडोनल्ड्स वगैरह पे जाते हो, दीज आर ऑल फ्रेंचाइजीज। होता क्या है, एक पार्टी
दूसरी पार्टी से परमिशन लेती है फ्रेंचाइजी खोलने की। फ्रेंचाइजी मतलब उनके ब्रांड के नेम के अंडर शॉप खोलने की, ठीक है। जैसे मुझे अगर केएफसी खोलना हो तो मैं डायरेक्टली केएफसी नहीं खोल सकता, मुझे फ्रेंचाइजी परचेज़ करनी पड़ेगी फ्रॉम द ओनर ऑफ द केएफसी, ठीक है। ट्रेडमार्क उनका नाम यूज़ करने के लिए उनके सारे बिजनेस सिस्टम प्रोसेसेस इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा जैसे जैसे वो कहेंगे, ठीक है। मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, वैन ह्यूसन, ये सारे क्या है, फ्रेंचाइजीज़ खोलनी पड़ती है इनकी। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? बुक किसको नहीं दिख रही है? टॉपिक है बेटा अपना टाइप्स ऑफ रिटेल स्टोर। दिख रही थी बुक पहले? ईशान, जसमीत, नवरूप, यस सर, पहले दिख रही थी। इतने टॉपिक क्लियर है? मेरे को बोलते रहा करो, डाउट तो नहीं है कोई? बीच बीच में मुझे प्रॉब्लम पता नहीं लगता। ओके सर। अब दिख रही है बुक? दिख रही है बुक सबको? ये ठीक है। यस सर, दिख रही है। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स होता क्या है, कुछ एंटरप्राइजेज होती है सर जो ना, अब नहीं दिख रही बुक। नहीं दिख रही, एक मिनट रुको। हरमन आ गई है। प्रेजेंट स्क्रीन, स्टार्ट प्रेजेंटिंग, फोटोज, ऑडियो, पासवर्ड, स्टार्ट नाउ। अब दिख रही है? यस सर। ठीक है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स एंटरप्राइजेज होती हैं जो ओन्ड और मैनेज्ड बाय कंज्यूमर्स, ठीक है। क्या करते हैं, कुछ कंज्यूमर्स बना ग्रुप बना के कुछ एंटरप्राइज खोल लेते हैं जो चलाते भी खुद है, मालिक भी खुद ही होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, जो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं उनके नीड्स और एस्पिरेशंस को पूरा करना, मेंबर्स जो भी होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब देखो सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम कहीं से भी कुछ भी ख़रीदें तो हम बेटर क्वालिटी ख़रीद सकते हैं, अच्छे प्राइस में ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स क्या है, ग्रुप बना के, जैसे सपोज़ करो तारक मेहता वाली सोसाइटी है हमारी, ठीक है। तो वो क्या है, इकट्ठे ग्रुप बना के कुछ भी ख़रीद सकते हैं जिससे बेनिफिट सबको होगा, ठीक है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स कहेंगे उसे। रिटेल आउटलेट्स बन जाती हैं ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द कस्टमर्स। तो कंज्यूमर्स होते हैं जो गुड्स सर्विसेज, ठीक है। इंडिविजुअल्स ही होते हैं, वो सारा कुछ पैसा कैपिटल वगैरह सब कुछ खुद ही लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपना बाज़ार इन मुंबई, मुंबई में कोई अपना बाज़ार है, वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स है। आजकल और भी टाइप्स ऑफ रिटेलर्स है, अदर मॉडर्न रिटेलर्स। पहला है ई रिटेलर्स। ई रिटेलर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स। सिंपली कह लो अमेजॉन्स, फ्लिपकार्ट, दे आर ई रिटेलर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है जहाँ पे कंज्यूमर्स को गुड्स डायरेक्टली बेचे जाते हैं, ठीक है। सर्विसेज दी जाती है इंटरनेट के थ्रू यूजिंग द वर्ल्ड वेब ब्राउज़र, ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऑनलाइन ढूंढ लेते हैं वेबसाइट्स पे, ठीक है, और परचेज़ कर लेते हैं जैसे उन्हें ठीक लगता है। तो डिफरेंट ई रिटेलर्स का प्राइस डिफरेंट होता है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पेमेंट ऑनलाइन भी लेते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी लेते हैं, अलग अलग मेथड्स हैं पेमेंट के, ठीक है। ख़रीदते सीधा मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से हैं। आइडियल है कस्टमर्स के लिए जो रिटेल स्टोर विजिट नहीं करना चाहते, घर बैठे प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स को केयरफुल होना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स या नॉन सिक्योर क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स भी पॉसिबल होती है। नेक्स्ट है आपका वेंडिंग मशीन्स, ठीक है। रेलवे स्टेशंस पे जो वेट्स बताती हैं, वाटर देती हैं आपको, दोज आर वेंडिंग मशीन्स, ठीक है। और आपने देखा होगा मोस्टली मूवीज़ वगैरह में, ठीक है, चॉकलेट्स वगैरह एक कैबिन में एक तरह से रेफ्रिजरेटर में कह लो बंद होती हैं, कॉइन एंड मनी डाल के उसमें से बटन दबा के प्रोडक्ट्स आप परचेज़ कर सकते हो। दीज आर ऑटोमेटिक मोस्ट मॉडर्न वे ऑफ रिटेलिंग एंड इन्हें वेंडिंग मशीन्स कहा जाता है।
कस्टमर मनी स्लॉट में इंसर्ट करता है, प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है मेन्यू से और बाय कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड रिटेल स्टोर्स। ऑटोमेटेड रिटेल स्टोर्स क्या होते हैं? सेल्फ सर्विस रिटेल्स होती हैं हैवीली ट्रैफिक्ड लोकेशंस पे, एयरपोर्ट्स, मॉल्स, कन्वीनियंस स्टोर्स। वहाँ पे क्या होता है? क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट करके 24 आवर्स ओपन होते हैं। तो जूम शॉप्स, रेड बॉक्स, मेरे को प्रॉपर ये नहीं पता क्या होते हैं। किसी को पता है एग्जांपल ऑटोमेटेड रिटेल स्टोर्स की? किसी ने लाइव देखा हो कुछ एयरपोर्ट्स, मॉल्स पे? चलो ये कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ रिटेलर। रिटेलर वो काफ़ी वैरायटी ऑफ गुड्स खरीदता है वेरियस मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर से, ठीक है। कस्टमर की डिमांड एस्टिमेट करने के बाद अलग अलग वैरायटीज़ रखता है अपने पास। तो रिटेलर चॉइस प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स अपनी मर्जी के चूज़ करने में। 4 मेन फंक्शंस होते हैं रिटेलर्स के, हम फंक्शंस पढ़ेंगे रिटेलर के। पहला, ब्रेकिंग बल्क इनटू स्मॉल क्वांटिटीज़। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम करने के लिए प्रोड्यूसर्स बड़ी बड़ी गुड्स काफ़ी क्वांटिटीज़ में भेजते हैं, ठीक है, होलसेलर्स को। तो रिटेलर्स क्या करते हैं? इन लार्ज पैकेजेस को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में बाय कर लेते हैं, बट वैरायटी पूरी कर लेते हैं, ठीक है। और स्मॉलर क्वांटिटीज़ में कंज्यूमर्स को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा देते हैं। दूसरा काम है प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर्स। प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स तक प्रोवाइड करना दूसरा काम है। रिटेलर्स प्रोडक्ट की जितनी भी नॉलेज है, कितने तरह के प्रोडक्ट्स हैं, कितने तरह के अवेलेबल हैं सेल के लिए, मार्केट में कौन से अवेलेबल है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, सब कुछ कस्टमर को बताते हैं ताकि अच्छे से प्रोडक्ट को सेल किया जा सके। तो रिटेलर दिखाता है हाउ अ प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल एड्रेस हिज और हर नीड्स। कोई प्रोडक्ट उसकी नीड्स कैसे फुलफ़िल करेगा कस्टमर की, ठीक है, वो रिटेलर बताएगा, फंक्शन है उसका। देन प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस। कस्टमर को अच्छी सर्विस देना, कस्टमर्स को हेल्प करना एफिशिएंटली फ्रेंडली मैनर में, ये भी रिटेलर का काम है, ठीक है। कस्टमर के जितने भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, उन्हें हैंडल भी रिटेलर करता है और अपना बेस्ट देता है ताकि कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। सर्विसेज में क्या क्या आता है? फ्री होम डिलीवरी हो गया, गिफ्ट रैपिंग हो गया, क्रेडिट फैसिलिटी हो गया, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें। देन अपना कन्वीनियंट, कंफर्टेबल और प्लेजेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस देता है कंज्यूमर्स को, ठीक है, उनके लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस देता है। प्रोडक्ट्स उनको जो भी चाहिए अवेलेबल करवा के देता है। स्पीड, उनको जल्दी से जल्दी बाय करने में हेल्प करता है। राइट प्लेस पे राइट टाइम पे प्रोडक्ट अवेलेबल करवा देता है, डिलीवर कर देता है कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग घर तक। सेल्स बढ़ाता है अपनी इन्वायरमेंट अच्छा करके, ठीक है। वेलकम करता है, ठीक है। राइट प्रोडक्ट्स उनको डिलीवर करता है कस्टमर्स को। तो ये सारी चीज़ें हैं सब कुछ। कहीं पे देखा होगा आपने कलरफुल कॉम्बिनेशंस अच्छे होते हैं, लाइटिंग अच्छी होती है, सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा होता है, ये सारी चीज़ें, वेल ड्रेस्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये सब आपको कन्वीनियंट फील करवाते हैं। देन है प्रोवाइडिंग फीडबैक टू प्रोड्यूसर्स अबाउट कस्टमर नीड्स। प्रोड्यूसर्स को फीडबैक देना कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। दैट इज़ आर नेक्स्ट। तो प्रोडक्ट को डिमांड में रखने के लिए और बायर्स तक अवेलेबल करवाने के लिए कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली फीडबैक मेंटेन करते हैं यूज़र्स का और प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे अल्टीमेट कस्टमर से लिंक तो रिटेलर्स का ही है ना, तो अब मैन्युफैक्चरर को पता नहीं है कि क्या डिफ़ॉल्ट है प्रोडक्ट में, क्या नहीं है। वो कस्टमर से फीडबैक लेते हैं रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके थ्रू, ठीक है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटेलर्स। रिटेलर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। शॉप ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ कस्टमर अट्रैक्ट हो। गुड्स संभालना, स्टॉक करना ज़रूरी है कस्टमर्स के लिए। क्वालिटी गुड्स बेचना कॉम्पिटिटिव प्राइस पे ज़रूरी है। अप टू डेट लेटेस्ट ट्रेंड्स होने चाहिए आपके पास, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स होने चाहिए मार्केट में, ठीक है। विंडो एंड काउंटर डिस्प्ले होनी चाहिए, सेल्स प्रमोट करने के लिए डिस्प्लेज अच्छी होनी चाहिए। और कस्टमर्स को ऑलवेज एक्सेसिबल होने चाहिए हो आप, मतलब कस्टमर आप तक कभी भी पहुंच सके।
रिटेलर सर्विसेज टू द कस्टमर्स, सेलिंग ऑफ गुड्स इन लिटल क्वांटिटी, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग रीजनेबल प्राइसेस पे कस्टमर की डिमांड पूरी करना, जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है करवा के देना, कस्टमर को नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देना गुड्स खरीदने के लिए, जो वो चाहता है इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन देना उन्हें, ठीक है। रिप्लेसमेंट कंडीशंस फॉर द डैमेजेस, अगर कोई कस्टमर को कोई डैमेज होता है प्रोडक्ट से या कुछ और तो कैसे रिप्लेस हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा डिटेल्स देते हैं। डिस्प्ले बता दिखाते हैं गुड्स की और डेमोस्ट्रेट करते हैं कैसे गुड्स को यूज़ करना है। क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं रेगुलर और रिलायबल कस्टमर्स को, जो भरोसेमंद होते हैं उन्हें उधार पे भी गुड्स बेची जाती हैं। क्लियर है? यस यस सर। सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। बैग एक्सरसाइज क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेना। सिलेबस मैंने आपको बता ओके दिया आपका। सर।